वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ्स एकेडमी। मेरा नाम है मनीषा। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी मैथ्स। और हम इस क्लास 8th की एनसीईआरटी मैथ्स में शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो आज एक्सरसाइज 8.3 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, 4p वो मल्टीप्लाई करेंगे q प्लस आर से। तो मल्टीप्लाई करना यानी कि 4p दे रखा है और q प्लस आर दे रखा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है ये है फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये है सेकंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 4p इंटू में q प्लस आर। ठीक है, तो हमें पता है ये मोनोमियल टर्म है क्योंकि ये एक सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन है। और जो सेकंड एक्सप्रेशन है q प्लस आर, ये बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें दो टर्म्स गिवन है। तो मोनोमियल को हम जब बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही टर्म पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, देन यही टर्म एक्सप्रेशन के दूसरे एक्सप्रेशन के सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे। देखो 4p इंटू में q, ठीक है, ये से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। देन बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का साइन आएगा तो माइनस का साइन लिखा जाएगा। देन 4p इंटू में r, यानी कि 4p इंटू में r। तो यहाँ पे आया 4pq। ठीक है, लाइक वेरिएबल्स नहीं है, अनलाइक वेरिएबल्स है, ये p है ये q है, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देन प्लस 4pr, अगेन दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, यहाँ p है यहाँ r है। अब ये जो आंसर है इसको हम यहीं पे लीव कर देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर ये वेरिएबल्स अगर लाइक होते, एक जैसे होते, तो हम इनको ऐड करके तो 8pq लिखते या फिर 8pr लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी इंटू में a माइनस बी। अगेन ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। ठीक है, तो ये ए बी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा यानी कि ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में माइनस का साइन है यहाँ पे तो माइनस का साइन, ए बी इंटू में सेकेंड टर्म से यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई करा और ये इससे मल्टीप्लाई करा, यानी कि ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके ये लिखा जाएगा। अब ए की पावर 1 और 1 तो दो बार आया, तो ये ए की पावर 2 और इंटू में बी, माइनस ए वन टाइम है, बी दो बार है तो बी स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारा ये। अब यहाँ पे भी वेरिएबल्स देखो, दोनों की, दोनों टर्म्स की डिफरेंट है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। लाइक टर्म्स होती, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी होता है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी होता, तो वो कैंसिल आउट होके जीरो हो जाता। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस b को मल्टीप्लाई करना है 7a स्क्वायर और b स्क्वायर से। तो अब देखिए ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अगेन मोनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। ठीक है, अब बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है। अब देखो पहले पहले वाले क्वेश्चन में मोनोमियल पहले दे रखा था और बाइनोमियल वाले एक्सप्रेशन बाद में थे, यहाँ पे चेंज कर दिया, मोनो बाइनोमियल पहले दे दिया और मोनोमियल बाद में दे दिया। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करने का रूल वही रहेगा, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन बी वाला टर्म भी इसी से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, तो बी मल्टीप्लाई करेंगे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। अब देखिए 7, 1 इंटू 7, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो 1 इंटू 7 7, तो a की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर हो गई 3। ठीक है, और यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगेन 7a स्क्वायर और b की पावर प्लस हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा 3।
तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये है आ गया 7a³ b² प्लस 7a² b³। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a² माइनस 9 इंटू में 4a। अब a² को इंटू करेंगे 4a के साथ, बीच में माइनस का साइन। अब 9 मल्टीप्लाई होगा 4a के साथ, तो यहाँ पे 1 × 4 4, और a की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐड हो गए 3 हो गई, 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पे आएगा 9 4 सा इज 36, यहाँ पे आया 36, और a 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। PQ प्लस QR प्लस RP को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। ठीक है, अब ये किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा? 0, क्योंकि ये वाला टर्म एक बार 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर QR टर्म फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा, और R भी 0 से मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं कैसे। PQ इंटू में 0, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखा। QR इंटू में 0, देन अगेन प्लस, RP इंटू में 0। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को किसी से भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो ये आया 0 प्लस में 0 प्लस में 0, तो आंसर इज 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीप्लाई करना है लेकिन एक टेबल के फॉर्म में दे रखा है। तो इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको इस कॉलम में दिया है, सेकंड एक्सप्रेशन आपको सेकंड कॉलम में दिया है, ये इस कॉलम में दिया है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, यानी कि a इंटू में b प्लस c प्लस d मल्टीप्लाई करेंगे, तो a मल्टीप्लाई होगा b से तो ये आया ab, a मल्टीप्लाई होगा c से तो ये आया ac, और a मल्टीप्लाई होगा d से तो ये आया ad। ठीक है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो किसी को भी ऐड नहीं कर सकते, तो ये आंसर हमारा मल्टीप्लाई होके यही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका, x प्लस 5 माइनस 5 इंटू में 5xy। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 5xy से, तो आएगा हमारा 5x² y। x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो पावर हो गई 2, और y इसके साथ है तो y भी लिखेंगे। ठीक है, y वेरिएबल भी आएगा। देन बीच में आएगा प्लस 5y इंटू में 5xy, तो ये आया 5xy का होल स्क्वायर। ठीक है, x यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो यहाँ पे x 1 टाइम है, y 2 टाइम्स आया, तो ये आया 5xy² माइनस में, अब 5 इंटू में -5 इंटू में 5xy, तो 5 5 सा 25। ठीक है, और xy, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, p मल्टीप्लाई करेंगे 6p² माइनस 7p प्लस 5। ठीक है, अब p इस मल्टीप्लाई करेंगे 6p² से तो आएगा 6p³। यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो p की पावर 3 हो गई, माइनस p इंटू 7p, तो ये आ गया -7p², प्लस में p इंटू 5, तो आया 5p। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 4p² q² इंटू में p² माइनस में q²। अब 4p² को p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4p। अब यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर ऐड हुई तो क्या हुआ 4, साथ में आया q² माइनस, अब इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो 4p²
स्क्वायर और q की पावर 4। ये हो गया फाइनल आंसर मल्टीप्लाई के बाद। अब करते हैं a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी के साथ। तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, यहाँ a है, यहाँ ए बी सी है, तो a कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स, और साथ में बी सी, ये प्लस का साइन बीच में, अगेन b मल्टीप्लाई ए बी सी, तो a एक बार है, b 2 बार हो गया, और c 1 टाइम, तो c आया a b स्क्वायर c, अगेन बीच में प्लस का साइन, अब c की टर्म मल्टीप्लाई होगी ए बी सी के साथ, तो ये आएगा a b c का स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये थी मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, a स्क्वायर दे रखा है, इनटू में 2a की पावर 22 और 4a की पावर 26। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, तो यहाँ पे आया 8। ठीक है, अब a की पावर ध्यान से देखना, a की पावर 2 है और क्या है 22 है और a 26 है, इन सब की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि a की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26, तो आंसर आया इसका 8, 26 है, 22 है और 2 है, यानी कि 8 9 10, ये आया 50, यानी कि a की पावर a रेज टू द पावर 50 इज द आंसर। ठीक है, आसान था, सिर्फ देखो a सब में है, ठीक है, और a सब में है तो लाइक टर्म हो गई, तो उनकी पावर्स हमेशा लाइक टर्म, लाइक वेरिएबल्स की पावर हमेशा क्या होता है, होती है, ऐड हो जाती है, तो ये a सभी जगह a है, ठीक है, और कोई वेरिएबल नहीं थी, तो इन सब की पावर ऐड कर दी हमने ऊपर, और इसका आंसर a50 कर दिया। ठीक है, साथ में 8 आया। नेक्स्ट पार्ट है 2 इंटू में 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स वाई इंटू -9 अपॉन 2 अपॉन 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये था, तो हम पहले कोफिशेंट को, ये जो कोफिशेंट दे रखा है इनका, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू में -9/10, और वेरिएबल्स को साथ में ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल करेंगे, तो 2 से ये गया, तो ये हुआ 5 टाइम्स, 2 5 ज़ा 10, अब 3 से ये जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आया 3, तो आंसर आया -3/5। अब x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, x की पावर हो गई 3, साथ में इनटू में है क्या y, तो y की पावर भी हो गई 3, तो आंसर है हमारा -3/5 x y, दोनों पे पावर है 3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, -10 डिवाइडेड बाई 3 p क्यूब इंटू में 6/5 p क्यूब और इंटू में q। ठीक है, वेरिएबल्स डिफरेंट है, यहाँ पे p क्यूब है और यहाँ पे p क्यूब q है। ठीक है, p रेज टू पावर 3 इंटू में q है, तो मैंने बताया था पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो -10/3 इंटू 6/5। अब वेरिएबल्स की बारी, यानी कि p क्यूब ये वाला इंटू में p क्यूब q। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये 2 टाइम्स गया, 3 2 ज़ा 6, और ये भी 2 टाइम्स गया, 5 2 ज़ा 10,
तो -2 इंटू में 2 इंटू में p की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर हो गई 1 + 3 4, और q की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर हो गई 3 + 1 4 अगेन। तो आंसर आया -4p की पावर 4 और q की पावर 4। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, आसान है, सारे x वाली टर्म है, सिर्फ हमें क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है। तो x इंटू में x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर 4, कोई कोफिशिएंट नहीं है, सब में 1 है, तो 1 ही रहेगा। तो यानी कि 1 लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लिखती हूँ, ठीक है, आप भी मत लिखिए। x की पावर अब 1 की 1 + 2 + 3 + 4, ये पावर्स ऐड हो गई। तो पावर्स ऐड होने के बाद क्या आया, 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 4 10, x की पावर 10, x raised to the power 10 is the answer of this question. Now 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई 3x इंटू में, ये बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3 एंड x = हाफ। यानी कि पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई में हम वैल्यूज पुट करेंगे, जहां जहां x होगा वहां पे हम एक बार 3 डालेंगे और एक बार हाफ डालेंगे, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो उस वैल्यू के लिए उसका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए करके दिखाती हूँ। 3x इंटू, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, ठीक है, तो यानी कि ये वाली टर्म इस ब्रैकेट वाली टर्म के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, प्लस में 3। तो बॉड मास का रूल सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स m फर्स्ट आता है, ऐड बाद में आता है, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो 3x को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद 3 के साथ ऐड करेंगे। तो 3x × 4x इज 12x², ठीक है। 3x 3 4 12, x और x की पावर 2 हो गई, माइनस, बीच में माइनस का साइन आएगा, 3x इंटू में 5, तो 3 5 15, ये वाले x एक सिंगल x है, तो एक x आ गया, वन टाइम आ रहा है, तो 1x आ गया, 15x प्लस में 3, ठीक है। ये है हमारी फाइनल सिंप्लीफाइड होके जो आंसर आया। नाउ मैंने बताया था सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे x = 3, तो जहां जहां पे x की टर्म है, x वेरिएबल है, वहां पे हम वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो 12 इंटू में, अब x की जगह 3 लिखा, 3 की पावर है यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस 15, यहाँ पे क्या है, ए वन टाइम है x, तो इंटू में 3 प्लस में 3, तो ये आया मल्टीप्लाई होके 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 इज 45, ठीक है। यहाँ पे आएगा 108 माइनस 45 प्लस में 3, तो ये और ये ऐड हुए, तो ये आया 111 माइनस 45, माइनस का, तो आंसर आया 11 - 5 दैट इज 6, और यहाँ पे 10 - 4 करेंगे तो 6 आएगा, 66 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर वैल्यू x = 3। नाउ इसी क्वेश्चन को पुट करेंगे वैल्यू x = हाफ के लिए, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। यानी कि 12x² - 15x प्लस में 3
फॉर वैल्यू x इक्वल टू हाफ, यानी कि जहां जहां पे x है वहां पे वैल्यू हाफ पुट करेंगे। तो आएगा 12 इंटू x की जगह पे हाफ पुट किया, ऊपर स्क्वायर थी, पावर वही रहेगी, सिर्फ x की वैल्यू पे ही हाफ लिखेंगे, पावर सेम रहेगी जो ऊपर एक्सप्रेशन में। 15 इंटू में वन टाइम है तो इंटू हाफ, प्लस में 3, ठीक है। 12 इसकी स्क्वायरिंग करी तो क्या आया 1/4 माइनस 15/2 प्लस में 3। अब ये कैंसिल हो सकता है तो ये आया 3 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे 3 माइनस 15/2 प्लस में 3। अब इसका अगर एलसीएम लें, ये दोनों ऐड हो गए, दोनों प्लस प्लस है तो ऐड हो गया 6 माइनस 15/12 15/2। तो आंसर इसका आएगा 2 एलसीएम लिया और यहाँ पे आया 12 माइनस 15, ठीक है। तो -3/2 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये था x की वैल्यू हाफ के लिए इस एक्सप्रेशन का आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ का बी पार्ट, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले, फिर a की वैल्यू एक बार 0 पे, एक बार 1 पे और एक बार -1 पे क्या आंसर आता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। a इंटू में a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। तो पहले बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले a मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन के साथ। तो a मल्टीप्लाई हुआ a की पावर 3 प्लस a इंटू a की पावर 2 प्लस a इंटू 1 दैट इज a प्लस में 5। ये हुआ हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a की, एक बार 0 वैल्यू पुट करते हैं तो आसान है। जहां जहां पे a है वहां पे वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो a की वैल्यू 0 पुट करी, पावर 3 0 पुट करी, पावर 2 0 पुट करी, प्लस में 5, ठीक है। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ 5 इज अवर आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0, ठीक है। अब a इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू पुट करते हैं तो a³ प्लस a² प्लस a प्लस 5, a की वैल्यू 1, 1 रेज़्ड टू पावर 3, 1 रेज़्ड टू पावर 2 एंड 1 प्लस में 5। तो 1 की पावर जितनी भी हो आंसर क्या क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही होता है। तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 5। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 इज अवर आंसर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में इसी के थर्ड पार्ट की वैल्यू हम पुट करेंगे a इक्वल टू -3। चेंजेस आएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। जहाँ पे a की किसी भी वेरिएबल की वैल्यू माइनस पुट करते हैं तो आंसर थोड़ा ध्यान से लिखना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अब देखो -1 की पावर 3 प्लस में 1 की पावर -1 की पावर 2 प्लस में -1 प्लस 5। अब देखो माइनस साइन की अगर ऑड पावर होती है तो आंसर माइनस में ही रहेगा, ठीक है। यानी कि इसको देखो जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो आंसर जो होगा वो नेगेटिव ही आएगा। अब अगर पावर 2 है तो -1 इंटू -1 दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव में रहेगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे -1 है तो -1 का यहाँ पे बाहर ब्रैकेट से बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की पावर 3 है, यानी कि पावर अगर
ऑड हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, और यहाँ पे माइनस हो, तो हमेशा साइन माइनस का लगता है। अगर पावर इवन हो, 2, 4, 6 हो, 8 हो, तो माइनस की जगह पे मतलब आंसर जो होता है वो पॉजिटिव में आता है। ठीक है, ये छोटा सा रूल है, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे पावर है ऑड, तो -1, प्लस, अब माइनस इवन पावर है तो 2 टाइम्स हो गया, माइनस माइनस प्लस दैट इज 1, तो 1 ही रहेगा। देन यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर 1 है, -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 प्लस में 5। ठीक है, -1 +1 -1 +5। अब +1 -1 कैंसिल। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, सेम है नंबर तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, -1 +5। आंसर आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करेंगे, माइनस करने पे साइन क्या आएगा, माइनस करने पे 4 तो आएगा, -1 +5 करा, 4 आया, लेकिन साइन किसका आएगा, -1 का आएगा या 5 का आएगा, ऑफ कोर्स 5 का आएगा। 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि +4 इज द आंसर। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ वैल्यू फॉर द वैल्यू a = -1। ठीक है, ध्यान देने वाली बात थी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड एक्सप्रेशन है ये, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे सेकंड के साथ, 2x इंटू में z माइनस x माइनस वाई, प्लस, क्योंकि ऐड करना है तो प्लस करेंगे, 2y इंटू में है z माइनस वाई माइनस x। ठीक है, अब बॉड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में ये दोनों है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, साइन मल्टीप्लाई का, तो 2x इंटू जेड करेंगे, 2xz, बीच में माइनस, ये वाला माइनस, देन 2x इंटू -x, दैट इज 2x²। ठीक है, अब 2x इंटू -y, तो ये आया -2xy। ठीक है, ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे, देन इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पे, ये चीज यहाँ से आई, और अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2yz माइनस 2y इंटू -y, दैट इज -2y² -2yx। ठीक है हाँ, तो ये आया आंसर 2xz, xz की कोई लाइक टर्म नहीं है तो 2xz नीचे लिखेंगे, माइनस x² की भी कोई लाइक टर्म नहीं है तो -2x²। अब xy और ये yx लाइक टर्म है, दोनों में xy आ रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4 -4xy। ठीक है, बचा ये प्लस 2yz, इसकी भी कोई लाइक टर्म नहीं है और y² की भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो -2y²। तो अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर वाले पहले लिखते हैं, -2x² -2y² प्लस में 2xz -4xy प्लस में 2yz। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले प्लस कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में मैं बार बार बता रही हूँ कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव वाले साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। तो चलिए करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन से माइनस करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे ये वाला, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 4l इंटू में 10n -3m + 2l। ठीक है,
अब ये माइनस करेंगे 3l l माइनस 4m प्लस 5l। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4 × 10 40 ln माइनस 4l इंटू में माइनस 3m दैट इज माइनस 12lm प्लस में 4 × 2 दैट इज 8 और l प्लस l l स्क्वायर। ठीक है, l इंटू l l स्क्वायर। अब माइनस, इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में साइन चेंज करेंगे। तो 3l इंटू l इज 3l स्क्वायर माइनस 3l इंटू 4m दैट इज 12lm प्लस 3l इंटू में 5n दैट इज 50ln। ठीक है, अब इसका तो साइन एक सेम रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है, तो इसको एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव साइन, माइनस कर रहे थे तो अंदर जितने भी साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव बन जाएगा। तो माइनस 3l स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, इसका माइनस था प्लस बन गया दैट इज प्लस 12lm और ये प्लस था माइनस बन गया माइनस 15ln। ठीक है, अब जो भी लाइक टर्म्स होगी प्लस माइनस में उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्लस ln वाली देखते हैं, ln है कहीं पे, हाँ ये रहा, ये एक ln और ये एक ln है। तो 40 माइनस में 15 दैट इज 25ln। ठीक है, अब lm वाला टर्म देख लेते हैं, lm ये रहा और ये दोनों 12 12 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। अब बचा क्या, 8l स्क्वायर और माइनस 3l स्क्वायर। तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी कि 8 का, यानी कि साइन आया प्लस 5l स्क्वायर। ठीक है, और कोई टर्म बचा है नहीं, बस यही था हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यानी कि जो लाइक टर्म्स थे उनको पहले हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बच जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट। Subtract 3a into में a plus b plus c minus 2b into में a minus b plus c from 4c into में minus a plus b plus c। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, इसमें हमें माइनस करना है। ये हमारी पूरी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी पूरी सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो इस सेकेंड टर्म में से इस वाले को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको लिखते हैं, 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस, अब सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे 3a ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ए माइनस बी प्लस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4c को इस अंदर वाले ब्रैकेट के इस एक्सप्रेशन से,
तो 4CA साइन बाहर आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस का साइन आएगा। अब आएगा साइन 4C इंटू बी, तो प्लस 4BC प्लस 4C², ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। माइनस, अब यहाँ पे ये अगर ब्रैकेट लगा देती हूँ, ये सब्ट्रैक्ट किया है, तो 3A को मल्टीप्लाई करेंगे ABC A प्लस B प्लस C से, तो आएगा 3A² प्लस 3AB प्लस 3AC माइनस, अब 2B को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो आएगा माइनस 2AB प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस सॉरी प्लस 2B² माइनस 2BC, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4CA, इसको एज इट इज लिखेंगे 4C² माइनस, अब यहाँ पे जो लाइक टर्म होंगी उनको एक साथ लिखेंगे और जो अनलाइक टर्म है उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। तो A² का कोई लाइक टर्म नहीं है, ना ही B² का कोई लाइक टर्म है, लिख दिया ये और ये। अब AB और AB ये दोनों लाइक टर्म है, तो +3 माइनस 2 दैट इज 1, तो साइन आएगा प्लस का, प्लस AB। AC का कोई लाइक टर्म नहीं है, 3AC एज इट इज, देन माइनस 2BC ये वाला, ठीक है। अब इसको भी एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि अभी अंदर के ये वाला पार्ट अभी सॉल्व नहीं हुआ है। 4C² माइनस, अब सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये जितने भी अंदर एक्सप्रेशन है इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 3A² है तो इसका पॉजिटिव साइन है, ये हो गया माइनस 3A², यहाँ माइनस 2B², यहाँ पे माइनस AB माइनस 3AC और प्लस 2BC, ठीक है। अब जो भी लाइक टर्म होगी उसको सॉल्व करेंगे और अनलाइक टर्म को एज इट इज लिखेंगे। तो A² B² और C², इनकी कोई भी लाइक टर्म और नहीं है, तो इसको एज इट इज नीचे लिखेंगे 3A माइनस 3A² माइनस 2B² प्लस 4C²। अब AB वाला टर्म कोई है यहाँ पे, माइनस AB वाला नहीं है, इसको एज इट इज लिख दिया। अब BC वाला देखते हैं, BC और BC, तो 4BC प्लस 2BC हो गया 6BC, 6BC। CA और CA माइनस CA माइनस 4CA माइनस 3CA, तो ऐड हो जाएंगे, साइन रहेगा माइनस का, माइनस 7CA। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी एक्सरसाइज 8.3। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.4। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू सो मच।